गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम। हमारा टॉपिक है जल। सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों के सम्मुख जल के महत्व पर प्रकाश डालना। दूसरा, विद्यार्थियों में जल संरक्षण गुण का विकास करना। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहला है पाठ अध्ययन के उपरांत बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे जल को परिभाषित कर सके। दूसरा, छात्र जल शब्द की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र जल का उचित उपयोग कर सकेंगे। चौथा, जल के बारे में भविष्य कथन कर सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, चौक, टेस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान परिकल्पना, विद्यार्थियों को जल के बारे में समान जानकारी होगी। पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। जो प्रस्तावना, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला है मनुष्य किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। दूसरा, प्रकृति से हमें क्या चीज़ें मिलती है? पेड़ पौधे, झील, नदी आदि। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कोई उत्तर नहीं। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सब जल के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल गृह कहना उपयुक्त है। लगभग 3 से 5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। वे विविध प्रकार के पौधे व जंतुओं की मदद करते हैं। यह जल नदियों के रूप में होता है। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जल का उपयोग। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। उद्योगों, जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग करता है। जल उपलब्ध समस्याएं व इसके क्षेत्र। विश्व के कई प्रदेशों में पानी की कमी है। अधिकांश देश जैसे पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध तथा प्राप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका संरक्षण हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें पानी का संरक्षण इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। परिणाम स्वरूप हमें जल को सुरक्षित करना चाहिए, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, जो है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? अभी हमने आपको बताया 3/4। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 3% मात्र। इसके बाद हम लिखेंगे श्याम पट्टकार। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। ऐसे रूपरेखा बनाकर जल के बारे में लिखेंगे। अब लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। सबसे पहला है जल का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? दूसरा, जल पूर्ति की किन किन क्षेत्रों में कमी है? तीसरा, जल संरक्षण के उपयोग बताइए। अब बच्चों को गृह कार्य देंगे, जो है जल संसाधनों के बारे में पढ़कर आना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।